इस फिल्म में 6 पार्ट है जिनको हम आज की इस फिल्म में एक्सप्लेन करेंगे। तो फिल्म की स्टार्टिंग में 1977 वेस्ट बर्लिन में पैट्रिसिया को दिखाते हैं जो कि काफ़ी डरी हुई थी और वो मार्कोस डांस कंपनी में डांस सीखा करती थी। लेकिन अब वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और वो डॉक्टर को बताती है कि मार्कोस डांस कंपनी में जितनी भी मैट्रॉन्स हैं वो चुड़ैल हैं और वो पैट्रिसिया की बॉडी पर कंट्रोल करना चाहती हैं। तो वो डॉक्टर को ये सब बताकर वहाँ पर अपनी डायरी छोड़कर वहाँ से चले जाती है। लेकिन डॉक्टर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि डॉक्टर को वो पागल लगती है। अब फिल्म में हमको सूसी की मॉम को दिखाते हैं जो कि काफ़ी बीमार थी। इसके बाद सूसी को दिखाते हैं जो कि अपने घर से भागकर बर्लिन आती है और वो भी मार्कोस कंपनी में डांस सीखना चाहती थी। वो कंपनी पर जाती है और वहाँ पर वो मिस टैनर से मिलती है जो कि उसे और मेट्रॉन से मिलाती है और वो उसका ऑडिशन लेते हैं बिना म्यूजिक के साथ। तो उसे बिना म्यूजिक के साथ डांस करना था और वो वहाँ पर बेहतरीन डांस करती है जिसकी वजह से वो उसका सिलेक्शन कर लेते हैं और मिसेस टैनर उसे बताती है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है और तुम इस बिल्डिंग के एक रूम में फ्री में रहोगे, तुम पर कोई चार्ज नहीं लगेंगे, जिससे कि सूसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो अपने अपार्टमेंट पर जाती है अपना सामान वापस लेने के लिए और रात को सहरा उसके पास आती है उसे वापस से बिल्डिंग ले जाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और वो विंडो से देखते हैं कि वो धमाका बैंक की तरफ हुआ था, यानी कि बैंक में कुछ लुटेरे आ गए थे। अब फिल्म में हमको उन मैट्रॉन्स को दिखाते हैं जो कि मार्कोस और ब्लैंक के बीच वोट करते हैं, लेकिन उनमें से मार्कोस 3 वोट से जीत जाती है। इसका मतलब ये था कि उसका अब यहाँ पर कंट्रोल रहेगा। तो वहाँ पर वो सभी बातें करते हैं। इसके बाद सहरा को दिखाते हैं जो कि सुसी को उसी बिल्डिंग में लेकर आई थी और वो उसका रूम भी दिखाती है और सहरा उसकी पड़ोसी थी। अब वो रिहर्सल रूम में थे और ब्लैंक उनको डांस सिखाने वाली थी। तभी ब्लैंक उन सभी को सूसी से इंट्रोड्यूस कराती है। इसके बाद वो ओल्गा से कहती है कि तुमको पैट्रिसिया का पार्ट डांस करना है और सहरा से कहती है कि तुमको ओल्गा का पार्ट डांस करना है। तो उन्होंने पैट्रिसिया को निकाल दिया था। पैट्रिसिया वही थी जो कि हमको फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाई थी। अब वो वहाँ पर अपना डांस शुरू करते हैं, लेकिन तभी ओल्गा वहाँ पर जितनी भी मैट्रॉन्स थी उनसे बड़ा बुरा कहने लगती है क्योंकि उसका मानना था कि पैट्रिसिया के साथ उन्होंने कुछ गलत कहा है और वो उन सभी को चुड़ैल कहकर वहाँ से जाने लगती है इस जगह को छोड़कर। लेकिन वहाँ पर बाकी की मैट्रॉन्स हंसने लगी थी। इसके बाद ब्लैंक उन सभी से प्रोटोगोनिस्ट करने के लिए कहती है। वो एक तरीके से डांस था लेकिन कोई भी उसके लिए तैयार नहीं होता है, बट सूसी इसके लिए हाँ करती है। उसे सीखने में 10 महीने लगते हैं लेकिन सूसी पर वो पहले से ही आता था। डांस करने से पहले ब्लैंक उसके हाथ और पैरों में अंगूठा दबाती है, वो उस पर कुछ जादू सा करती है। इसके बाद वो अपना डांस शुरू करने वाली थी। अब ओल्गा को दिखाते हैं जो कि उस बिल्डिंग से बाहर जा रही थी, लेकिन एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे काफ़ी ज़्यादा और वो कुछ देख भी नहीं पा रही थी। तो वो भागकर नीचे जाती है। तभी उसे एक रूम से एक वुमेन की आवाज़ आती है, तो वो उस रूम में जाती है, लेकिन तभी वहाँ का डोर लॉक हो गया था और वो भी एक रिहर्सल रूम था। अब सूसी को दिखाते हैं जो कि अपना डांस शुरू करती है, लेकिन जैसी वो स्टेप लेती है उन्हीं स्टेप को ओल्गा लेती है और उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से एक एक हड्डी उसकी टूटने लगती है और वहाँ पर काफ़ी क्रीपी सीन बनता है क्योंकि एक एक करके उसकी काफ़ी सारी हड्डियाँ टूट गई थी। तो जैसे सूसी का डांस ख़त्म होता है, ओल्गा की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी। तो उन चुड़ैलों ने सासा का यूज़ करके ओल्गा को सजा दी थी और सासा ने काफ़ी अच्छा डांस किया था, जिसकी वजह से ब्लैंक उसे उसके रूम में भेज देती है। अब फिल्म में हमको डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि पैट्रिसिया की डायरी को पढ़ता है और पैट्रिसिया ने अपनी डायरी में विचेस के बारे में लिखा था, यानी कि चुड़ैलों के बारे में जो कि दुनिया पर राज करती हैं। तो उसने 3 चुड़ैलों के बारे में लिखा था जिनमें से एक थी मदर सस्पिरियोरम। तो डॉक्टर उसकी डायरी पढ़ने के बाद पुलिस में पैट्रिसिया की मिसिंग रिपोर्ट करता है। अब फिल्म में हमको मैट्रॉन्स को दिखाते हैं जो कि उसी रिहर्सल रूम में थी जहाँ पर कि ओल्गा घायल थी और वो उसमें हुक लगाकर उसे रूम से ले जाते हैं।
अब सूसी को दिखाते हैं जो कि ब्लैंक के साथ थी और सूसी ने आज काफ़ी अच्छा डांस किया था। इसी वजह से ब्लैंक उसे ओल्गा की जगह देती है, यानी कि वो अब लीड डांस करने वाली थी। इसके बाद सूसी सेरा के साथ थी और वो उसे बताती है कि ब्लैंक उसके साथ काफ़ी ज़्यादा दयालु थी और वो वहाँ पर ऐसी बातें करते हैं। लेकिन सेरा को पैट्रिसिया और ओल्गा के बारे में और जानना था, तो वो सूसी से इसके बारे में हेल्प मांगती है और वो इसके लिए हाँ भी कर देती है। अब फिल्म में हमको उन डिटेक्टिव्स को दिखाते हैं जो कि बिल्डिंग में आते हैं और वो एक मैट्रोन से पैट्रिसिया के गायब होने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो मैट्रोन उनको अंदर लेकर जाती है। अब फिल्म में हमको सूजी और सेरा को दिखाते हैं जो कि चुपके से उनके ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि वो ओल्गा और पैट्रिसिया के घर का नंबर लेने वाले थे ताकि वो उनके घर कॉल करके बता सकें कि वो यहाँ से चले गई हैं। लेकिन वहाँ पर उनको उन दोनों की कोई डिटेल नहीं मिलती है। इसके बाद सूसी एक और रूम में जाती है, तभी हम देखते हैं कि उन मैट्रोन्स ने उन डिटेक्टिव पर अपना कंट्रोल कर लिया था और वो उनके साथ मस्ती भी कर रहे थे। लेकिन सूसी इन सब बातों को समझ नहीं पाती है और वो वहाँ से चले जाती है। अब फिल्म में हमको ब्लैंक को दिखाते हैं जो उन सभी लड़कियों को डांस सिखाती है, लेकिन सूसी इस बार काफ़ी अजीब डांस करती है। ऐसा लगता है जैसे उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। अब फिल्म में हमको ब्लैंक और मिसेस टैनर को दिखाते हैं जो कि एक साथ बातें कर रहे थे मार्कोस के बारे में। तभी हमको पता चलता है कि मार्कोस उन सभी से उन 3 मदर में से एक मदर होने का दावा करती है। उसने उन सभी मैट्रोन से ये कह रखा था कि वो मदर सस्पिरियोरम है। तो मार्कोस को अपनी आत्मा के लिए एक शरीर की तलाश थी और इसके लिए वो सूसी को निशाना बनाती है। अब रात हो गई थी तो वो सभी मैट्रोन्स और सभी लड़कियां बाहर रेस्टोरेंट पर जाते हैं। इसके बाद वो वापस से आकर सो गए। तभी सूसी को रात को डरावने सपने आते हैं जिनसे कि वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन सेरा उसके पास आकर सो जाती है ताकि वो शांत रहे। अब इसके बाद फिल्म में हमको डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि उन डिटेक्टिव के पास जाता है पैट्रिसिया के बारे में पूछने के लिए, लेकिन उन डिटेक्टिव पर चुड़ैलों का कंट्रोल था जिसकी वजह से वो पैट्रिसिया के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए थे और उन्होंने डॉक्टर की भी कोई हेल्प नहीं की थी, जिस वजह से डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। अब फिल्म में हमको ब्लैंक को दिखाते हैं जो उन सभी लड़कियों को डांस सिखा रही थी और वो सूसी को ऊंचा कूदने के लिए कहती है, बट सूसी कूद नहीं पाती है। तभी वहाँ पर वो कैरोलिन को बुलाती है और कैरोलिन सूसी को ऊंचा कूद कर दिखाती है और सूसी को भी इतना ही ऊंचा कूदना था, बट वो इस टाइम कूद नहीं पाती है। तो उनकी रिहर्सल ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसके बाद कैरोलिन को एकदम से दौरे आने लगते हैं, बट कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही ठीक हो गई थी। अब फिल्म में हमको डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि उस बिल्डिंग से बाहर था। बाहर उसे सेरा मिलती है और वो उसे पैट्रिसिया के गायब होने के बारे में बताता है। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट पर बातें करते हैं। तभी डॉक्टर सेरा को पैट्रिसिया की डायरी देता है और वहाँ पर सेरा पैट्रिसिया की उस डायरी को पढ़ती भी है। तो वो उसकी हेल्प करना चाहती थी, बट पता नहीं एकदम से उसे क्या हो जाता है, वो डर गई थी और वो उसकी हेल्प करने के लिए मना करके वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद फिल्म में हमको ब्लैंक को दिखाते हैं जो कि सूसी को एक और रिहर्सल रूम में लेकर जाती है और वहाँ पर वो उसे कूदना सिखाती है और कुछ टाइम बाद सूसी ऊंचा कूदना भी सीख गई थी। अब उन मैट्रोन्स को दिखाते हैं जो कि एक सीक्रेट रूम में बात कर रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक मैट्रन अपने गले में चाकू मारकर सुसाइड करती है और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद सेरा को दिखाते हैं जिसको कुछ आवाज़ें आती हैं और वो उनको फॉलो करती है और वो उन चुड़ैलों के सीक्रेट चैम्बर में पहुंच गई थी जहां पर कि उसे ब्लैंक और मार्कोस की पेंटिंग मिलती है और काफ़ी अजीब चीज़ें भी मिलती हैं। उसे वहां पर वो हुक भी मिलते हैं जिनसे कि चुड़ैल उन इंसानों को मारती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी जिससे कि वो काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ से वापस चले गई थी। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाकर उसे उस सीक्रेट चैम्बर के बारे में बताती है और साथ ही उस हुक के बारे में भी। तो डॉक्टर सेरा से उस हुक को ले लेता है क्योंकि सेरा के लिए उस हुक को रखना सेफ नहीं था। तो सेरा वहाँ से चले गई थी। अब सभी लड़कियाँ शो करने के लिए तैयार होती हैं, तो वहाँ पर शो देखने के लिए काफ़ी सारे लोग आए थे जिनमें से डॉक्टर भी था।
तो सभी लड़कियां ड्रेस पहनती हैं और तैयार हो गई थी, लेकिन वहाँ पर सहरा नहीं थी। अब सहरा को दिखाते हैं जो कि उस सीक्रेट चैम्बर में जाती है और इस बार वो पैट्रिसिया से भी मिलती है जो कि काफ़ी बुरी हालत में थी, और वहाँ पर बाकी की और भी लड़कियाँ थी जिन पर चुड़ैलों का कंट्रोल था। अब बाकी लड़कियों को दिखाते हैं जो कि अपना डांस शुरू करते हैं। इसके बाद सहरा को दिखाते हैं जो कि ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वो वहाँ से वापस आने लगी थी, लेकिन तभी फर्श में होल होने लगते हैं जिससे सहरा का पैर उन हॉल में पड़ता है और उसका पैर भी टूट गया था। वहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी, तभी वहाँ पर वो मैट्रॉन्स आती हैं और वो सहरा के पैर को ठीक कर देती हैं। इसके बाद वो वापस से उसे स्टेज पर ले जाती हैं और इस बार सहरा पर उन चुड़ैलों का कंट्रोल था और सहरा वहाँ पर डांस करने लगी थी। सब सही डांस कर रही थी और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सूसी के इंटरफेयर से सहरा का फिर से पैर टूट जाता है और उनका डांस ख़त्म हो गया था, तो वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब फिल्म में हमको डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि उस होप को एक नदी में फेंक देता है। इसके बाद मैट्रॉन्स और उन सभी लड़कियों को दिखाते हैं जो कि डिनर के लिए रेस्टोरेंट पर जाते हैं। वहाँ पर वो खाना खा रहे थे और काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन सूसी और ब्लैंक चुप बैठे थे और वो एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। अब डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि अपने घर जाता है। उस हुक को पानी में फेंकने के बाद वहाँ पर उसे अपनी वाइफ मिलती है, लेकिन वो उसकी रियल वाइफ नहीं थी बल्कि वो चुड़ैल थी जो कि उसके वाइफ के रूप में थी। लेकिन डॉक्टर को लगता है कि वो उसकी वाइफ, और वो अपनी वाइफ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। लेकिन वो डॉक्टर को उस बिल्डिंग पर लेकर जाती है जहाँ पर कि वो डांस कंपनी थी। तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आकर डॉक्टर को पकड़ लेती हैं और वो उसे अंदर ले गई थी। अब फिल्म में हमको सूसी को दिखाते हैं जो कि बिल्डिंग के अंदर आती है। तभी वो एक सीक्रेट चैम्बर में जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि उन चुड़ैलों ने सभी लड़कियों पर अपना कंट्रोल कर रखा था। वहाँ पर सहरा, ओल्गा और पैट्रिसिया भी थी जो कि काफ़ी बुरी हालत में थी और वो भी उन चुड़ैलों के कंट्रोल में थी और वो चुड़ैल उनकी बलि चढ़ाने वाली थी। वहाँ पर मार्कोस भी थी जो कि काफ़ी अजीब लग रही थी और वहाँ पर डॉक्टर भी था जो कि बिना कपड़ों के था। लेकिन सूसी ये सब देखकर शॉक्ड नहीं होती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे इन सब के बारे में पहले से पता था। तो वो सभी चुड़ैल अपना रिचुअल पूरा करने वाली थी, लेकिन ब्लैंक को ये सब ठीक नहीं लगता है और वो ये सब रोकने वाली थी। बट तभी मार्कोस ब्लैंक की गर्दन को काट देती है अपने जादू से और ब्लैंक की वहाँ पर डेथ हो गई थी। इसके बाद मार्कोस सूसी से अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए कहती है, लेकिन सूसी ऐसा करती नहीं है। तभी हमको सूसी की मॉम को दिखाते हैं जिसके पास एक मृत्यु अवतार आता है और वो उसकी मॉम को मार देता है। इसके बाद सूसी को दिखाते हैं जो कि उसी सीक्रेट चैम्बर में थी और वो मार्कोस को बताती है कि वो कोई आम लड़की नहीं है बल्कि वो मदर सस्पिरियोरम है, यानी कि वो उन सब से ऊपर थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा शक्ति थी। तभी वहाँ पर मृत्यु का अवतार आता है और वहाँ पर जितनी भी मैट्रॉन मार्कोस की फॉलोवर थी वो उन सभी को मार देता है। इसके बाद सूसी सहरा, ओल्गा और पैट्रिसिया को एक पीसफुल मौत देती है और सूसी ने उन तीनों को चुड़ैलों से भी आज़ाद कर दिया था। इसके बाद वो उन सभी लड़कियों को आज़ाद करती है और एक मैट्रॉन डॉक्टर को बिल्डिंग से बाहर भी छोड़ देती है। अब अगले दिन वो सभी लड़कियां अपने रूम में उठती हैं और उनको पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। पिछली रात उनके लिए एक बुरे सपने की तरह थी और वो वापस से अपनी रिहर्सल शुरू करते हैं। अब ब्लैंक को दिखाते हैं जो कि अभी मरी नहीं थी बल्कि वो अभी भी जिंदा थी। अब इसके बाद डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि पिछली रात को लेकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था। तभी उसके पास सूसी आती है और वो डॉक्टर को बताती है कि उसकी वाइफ की डेथ कैसे हुई थी। इसके बाद सूसी ने डॉक्टर की पिछली कुछ यादों को मिटा दिया था जिससे कि वो उन चुड़ैलों के बारे में, अपनी वाइफ की डेथ कैसे हुई थी, इन सब के बारे में भूल गया था। उसे ये भी याद नहीं था कि उसकी मेड कौन थी। तो फिल्म में हमको अब क्रेडिट के बाद सूसी को दिखाते हैं जो कि अपने हाथ को ऊपर से नीचे करती है और वो कैमरे के सामने से भी चले गई थी और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।